हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल केक्यू प्रैक्टिस पर। आज मैं आपको राजस्थान जीके का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ। इसे आज हम मैप की सहायता से पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है राजस्थान के प्रमुख संग्रहालय। वैसे तो राजस्थान में अलग अलग ज़िलों में अलग अलग संग्रहालय हैं, पर मुख्य 22 संग्रहालय ऐसे हैं जो कि मुझे लगता है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको बस मेन संग्रहालय बताऊंगा जिन्हें आपको याद रखना है और आपके एग्ज़ाम में वो काम आएंगे। अब अपनी आंखें टिकाते हैं हम राजस्थान मैप की ओर और उसी सीक्वेंस में हम ये संग्रहालय भी पढ़ने वाले हैं जैसे हमने मैप में ज़िले पढ़े थे। सो फर्स्ट हम ऊपर के 4 ज़िलों को देखते हैं, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर। इनमें से हनुमानगढ़ में 2 मोस्ट म्यूज़ियम है यानी संग्रहालय है और 2 ही बीकानेर में है। तो फर्स्ट हम देखते हैं हनुमानगढ़ में स्थित संग्रहालय जिसका नाम है सर छोटू राम संग्रहालय। यह हनुमानगढ़ के संगरिया में स्थित है। इसकी स्थापना स्वामी केशवानंद ने 1938 ईस्वी में की थी। इसमें देश विदेश की कई महत्वपूर्ण दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह है, जैसे नेपाल की धातु प्रतिमाएं, चीन के बर्तन, हाथी दांत से निर्मित श्रृंगार सामग्री इत्यादि। बाकी जो भी इसकी इम्पोर्टेंट जानकारी है वो सब आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और नेक्स्ट हम संग्रहालय जो हम देखने वाले हैं हनुमानगढ़ में वो है कालीबंगा संग्रहालय। इसकी स्थापना 1983 ईस्वी में की गई थी। इसे स्पेशली सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक उपकरणों को रखने के लिए बनाया गया था। इसमें हड़प्पा की खुदाई के समय प्राप्त हुए हड़प्पा मुद्राएं, चूड़ियाँ, टेराकोटा की मूर्तियाँ इत्यादि चीज़ें जो है वो रखी गई थी। नेक्स्ट हम देखेंगे हनुमानगढ़ से नीचे की ओर जो चूरू है उसके लेफ्ट में बीकानेर। जी हाँ, बीकानेर जिले में भी 2 मुख्य संग्रहालय हैं, जिनमें पहला हम देखने वाले हैं गंगा गोल्डन म्यूजियम या फिर इसको बोलते हैं गंगा गोल्डन जुबली संग्रहालय। ठीक है, तो बीकानेर में स्थित इस संग्रहालय की स्थापना 5 नवंबर 1937 ईस्वी की बताई जाती है। ठीक है, इस म्यूजियम में बहुत सी अनोखी वस्तुओं का संग्रह किया गया है, जैसे ऊंट की खाल पर की गई कलात्मक उस्तकला और शतुरमुर्ग के अंडे पर किया गया कलात्मक कार्य इसमें शामिल है। ठीक है, और अब इसके अलावा हम दूसरा संग्रहालय, एक्चुअल में क्या वो संग्रहालय नहीं है, वो है अभिलेखागार। ये भी एक संग्रहालय की कैटेगरी में आता है, पर लेकिन ये अभिलेखागार है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार। इसका नाम है राजस्थान राज्य अभिलेखागार। इसकी स्थापना 1955 में जयपुर में हुई थी, पर लेकिन 1960 में इसे बीकानेर स्थानांतरित कर दिया गया। इसमें कई भाषाओं में लिखे गए अभिलेखों का संग्रह किया गया है। ये भी एक संग्रहालय का ही प्रकार है। इन 4 जिलों में हमने 4 मोस्ट संग्रहालय देखे जो कि हनुमानगढ़ व बीकानेर में थे। अब हम मैप में नीचे की ओर उन 5 जिलों में संग्रहालय देखेंगे जो इन चारों जिलों को कवर करते हैं। आपको याद होगा मैंने बताया था जेजो नागसी झुंझुनू यानी कि जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, सीकर और झुंझुनू। ठीक है, तो इन 5 जिलों में से केवल 2 संग्रहालय महत्वपूर्ण हैं जो कि जैसलमेर में है और जोधपुर में है, यानी कि एक जैसलमेर व दूसरा जोधपुर में है। जैसलमेर में जो संग्रहालय है उसका नाम जैसलमेर संग्रहालय ही है। ठीक है, इसमें जीनभद्र सूरी द्वारा खजूर के पत्तों पर लिखित ग्रंथ स्थित है। ठीक है, तो कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि जीनभद्र सूरी का खजूर के पत्तों पर लिखित ग्रंथ निम्न में से किससे संबंधित है? तो जवाब में अपने पास ऑप्शन में जैसलमेर संग्रहालय भी आ सकता है और जैसलमेर का किला भी आ सकता है। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी एक आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम जो संग्रहालय देखते हैं वो जोधपुर वाला। तो जोधपुर में जो संग्रहालय है उसका नाम है प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान संग्रहालय, या फिर हम इसे कहते हैं कि राजस्थान ओरिएंटल अनुसंधान संस्थान। ठीक है, ये दोनों ही इसी के नाम है। ठीक है, तो इस संग्रहालय में प्राचीन पांडुलिपियों का एक बड़ी मात्रा में संग्रह उपलब्ध है, इसीलिए इसे राजस्थान की पांडुलिपियों का भंडार भी कहा जाता है। तो ये 2 और इम्पोर्टेंट म्यूजियम हमने अभी देख लिए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अब बाड़मेर, जालोर और सिरोही, इन तीनों में तो कोई खास संग्रहालय है नहीं। और उसके बाद फिर जस्ट नीचे हम जानते हैं कि क्या आते हैं, 3 क्या आ जाते हैं, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इन तीनों जिलों में से अकेले उदयपुर में 3 मुख्य संग्रहालय हैं। ठीक है, तो इनमें से फर्स्ट है विक्टोरिया हॉल म्यूजियम। महाराणा फतेह सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। इसे प्रताप संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। इस संग्रहालय में शहजादा खुर्रम की महाराणा करण सिंह को
भेंट की गई पगड़ी स्थित है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो संग्रहालय है वो है सिटी पैलेस। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो जयपुर में स्थित है, पर लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सिटी पैलेस किसी भी सिटी में हो सकता है और वह उस पर्टिकुलर सिटी की जानकारी देता है और साथ ही अन्य जानकारियां भी दे सकता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे सिटी पैलेस ऑफ उदयपुर की। ठीक है, तो उदयपुर में स्थित सिटी पैलेस का निर्माण महाराणा भगवत सिंह ने करवाया था। यह पिछोला झील के किनारे पर स्थित है। ठीक है, और इसमें महाराणा प्रताप का एक ऐतिहासिक भाला भी स्थित है। और अब मैं जो आपको बताऊंगा संग्रहालय वह थर्ड वाला है और आज की वीडियो का लास्ट संग्रहालय भी है। ठीक है, इसका नाम है आहड़ संग्रहालय। इस संग्रहालय को बनवाने का उद्देश्य था कि इसमें आहड़ सभ्यता से प्राप्त पुरातात्विक महत्व की सामग्री को रखा जा सके और आमजन के लिए इसे प्रोवाइड कराया जा सके, ताकि आम लोग जैसे जनता जो अपन लोग हैं अपन सब उसे देख सकें। ठीक है, इसलिए इसे बनाया गया था। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने टोटल 9 संग्रहालय के बारे में जान लिया है और साथ में जिलों को भी रिपीट कर लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में बाकी बचे संग्रहालय हम कर ही लेंगे और फटाफट से अब शॉर्टली से रिवाइज कर लेते हैं। तो 9 संग्रहालय कौन कौन से थे? पहला था सर छोटू राम संग्रहालय हनुमानगढ़, दूसरा था कालीबंगा संग्रहालय हनुमानगढ़, तीसरा था गंगा गोल्डन म्यूजियम या फिर गंगा गोल्डन जुबली संग्रहालय जो कि बीकानेर में था। ठीक है, चौथा है राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में ये भी, और पांचवा है जैसलमेर संग्रहालय जो कि जैसलमेर में ही है। छठा है प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान या फिर राजस्थान ओरिएंटल अनुसंधान संस्थान जो कि जोधपुर में है। सातवां है विक्टोरिया हॉल म्यूजियम उदयपुर। ठीक है, आठवां है सिटी पैलेस ऑफ उदयपुर और लास्ट जो 9वां है वो है आहड़ संग्रहालय उदयपुर। ये रिवाइज भी कंप्लीट होता है और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।